नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर लगभग 10 बिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड करता है, लेकिन आपकी खोपड़ी के अंदर मौजूद जैविक सॉफ्टवेयर यानी आपका ब्रेन लगभग 1 क्वाड्रिलियन या 1 पदम ऑपरेशन प्रति सेकंड तक प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब मान लो आपको 2+2 को जोड़ना, तो कंप्यूटर यह ऑपरेशन 1 सेकंड में 1 अरब बार जोड़ सकता है और ब्रेन का यह ऑपरेशन 1 सेकंड में 1 पदम बार जोड़ सकता है। यही कारण है कि ब्रेन को ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि दिमाग क्या है और यह कैसे बनता है, किस प्रकार कार्य करता है। दिमाग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग है। यह खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है और पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। एक वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन लगभग 1000 से 10,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ सकता है। मतलब दिमाग की एक कोशिका हजारों दूसरी कोशिकाओं से संपर्क रख सकता है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 100 मिलियन सिनेप्स बनते हैं। सिनेप्स मतलब हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स आपस में लगभग 100 ट्रिलियन जगहों पर जुड़े हुए हैं। इसकी अनुमानित स्टोरेज क्षमता लगभग 2.5 पेटाबाइट तक मानी जाती है। ब्रेन का लगभग 75 से 80% हिस्सा पानी से बना होता है। हमारा पूरा दिमाग चलाने के लिए लगभग 20 वॉट बिजली जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह शरीर के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% और ग्लूकोज का लगभग 25% उपयोग करता है। न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल लगभग 431 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते हैं। हार्ट प्रत्येक मिनट में लगभग 750 मिलीलीटर रक्त ब्रेन तक पहुंचाता है। यदि 4 से 6 मिनट तक ब्रेन को रक्त आपूर्ति रुक जाए तो मस्तिष्क क्षति शुरू हो सकती है, ब्रेन डैमेज। जीवित अवस्था में ब्रेन का रंग हल्का गुलाबी धूसर यानी पिंक ग्रे होता है और इसकी बनावट मक्खन जैसी नरम होती है। मस्तिष्क के अंदर स्वयं दर्द रिसेप्टर नहीं होते हैं। दर्द की अनुभूति उसकी बाहरी झिल्लियों में होती है। गर्भावस्था के पहले 28 डेज में मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बनती है जो आगे चलकर न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। न्यूरल ट्यूब का ऊपरी भाग मस्तिष्क बनता है और निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड का रूप लेता है। ब्रेन का विकास लगभग 25 वर्ष की आयु तक जारी रहता है। जन्म के बाद साइनेप्टिक प्रूनिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें उपयोगी कनेक्शन मजबूत होते हैं और अनावश्यक कनेक्शन हटाए जाते हैं। विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग 25 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग सेरेब्रम है, जो कुल मस्तिष्क का लगभग 85% होता है। सेरेब्रम 4 लोब में विभाजित होता है: फ्रंटल लॉब, पेरिएटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, एक्यूपिटल लॉब। फ्रंटल लॉब निर्णय, व्यक्तित्व और बोलने से संबंधित है। पेरिएटल लॉब स्पर्श और तापमान की संवेदना को नियंत्रित करता है। टेम्पोरल लॉब सुनने और स्मृति से जुड़ा होता है और एक्यूपिटल लॉब देखने की प्रक्रिया संभालता है। सेरेबेलम शरीर के संतुलन, समन्वय और सटीक गति को नियंत्रित करता है। ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन, कोन और मेडुला शामिल है, सांस, हृदय गति और रक्तचाप जैसी जीवन रक्षक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लिम्बिक सिस्टम भावना और स्मृति का केंद्र है, जिसमें हिप्पोकैम्पस नई यादों के निर्माण में सहायक होता है। अमाइगडाला भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, शरीर का तापमान तथा हार्मोन नियंत्रण का कार्य करता है। थैलेमस शरीर में आने वाली संवेदनाओं को उपर्युक्त हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि कॉर्पस कैलोजम दाएं और बाएं गोलार्धों को लगभग 200 मिलियन तंत्रिका रेशों के माध्यम से जोड़ता है। माइक्रो स्तर पर मस्तिष्क न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाओं से बना होता है। एक न्यूरॉन में सोमा कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स संकेत प्राप्त करने वाली शाखाएं और एक्सन संकेत भेजने वाला होता है। न्यूरॉन्स के बीच संपर्क स्थान को साइनेप्स कहा जाता है, जहां रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन प्रेरणा और आनंद से जुड़े हैं। सेरोटोनिन मूड संतुलित करता है। असीटलकोलिन सीखने और स्मृति में सहायक है और जीएबीए शांति प्रदान करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ मस्तिष्क को झटकों से बचाता है, पोषण पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करता है। कार्यात्मक रूप से मस्तिष्क संज्ञात्मक जैसे सोचना, निर्णय लेना, समस्या समाधान, संवेदी जैसे देखना, सुनना, सूंघना, मोटर चलना, पकड़ना, स्वायत्त सांस और हृदय गति, स्मृति संबंधी कार्य करता है। भाषा के लिए ब्रोका क्षेत्र बोलने में और वर्णक क्षेत्र समझने में सहायता करता है। नींद के दौरान विशेषकर आरईएम अवस्था में मस्तिष्क स्मृतियों को व्यवस्थित करता है, विषैले पदार्थों की सफाई करता है और अगले दिन के लिए तैयारी करता है। कई न्यूरोलॉजिकल रोग मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रोक रक्त के थक्के या रक्तस्राव के कारण होता है। एपिलेप्सी असामान्य विद्युत गतिविधि से, एल्जाइमर्स प्रोटीन जमाव के कारण,
पार्किंसंस, डोपामाइन की कमी से, ब्रेन ट्यूमर, असामान्य कोशिका वृद्धि से, मेनिंजाइटिस संक्रमण से, माइग्रेन, न्यूरोवैस्कुलर सूजन से, डिप्रेशन, न्यूरोकेमिकल असंतुलन से, एंजाइटी और ओसीडी, अमाइडाला की अत्यधिक सक्रियता से तथा एएसडी परिवर्तित कनेक्टिविटी से संबंधित है। कहा जाता है कि स्ट्रोक हर 40 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ब्रेन की जांच के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई संरचना दिखाता है, एफएमआरआई गतिविधि को मापता है, सीटी स्कैन आपात स्थितियों में उपयोगी है, ईईजी विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करता है, पेट स्कैन चयापचय मेटाबॉलिक गतिविधि दर्शाता है, लंबर पंक्चर द्वारा सीएसएफ की जांच की जाती है और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम रिफ्लेक्स तथा समन्वय का परीक्षण करता है। ब्रेन हमारे विचारों के अनुसार शरीर को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्राव को बढ़ाती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और मेडिकेशन करने से अमाइगडाला का आकार कम हो सकता है और नियमित व्यायाम से बीडीएनए बढ़ता है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत लगातार तनाव से कॉर्टिसोल बढ़ता है, हिप्पोकैम्पस सिकुड़ सकता है, प्रतिरक्षा कमजोर हो सकती है, लत एडिक्शन का चक्र बन सकता है और नींद की कमी से विषैली पदार्थ जमा हो सकते हैं। अंततः दिमाग शरीर के कुल वजन का केवल 2% होते हुए भी ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है और लगभग 10 से 23 वाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। केवल 20 वाट ऊर्जा पर चलने वाला यह बहुस्तरीय संतुलित जैविक तंत्र हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है। सच में मानव मस्तिष्क प्रकृति की सबसे अद्भुत कृतियों में से एक है। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत की सीधी बात चंदेल सर के साथ। नमस्कार।